ब्रेक के बाद पुनः सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां सरकार ने बदायूं बड़ा गांव को दी 30 लाख रुपए की मंजूरी। आगे बात करेंगे चंदौली की, जहां चंदौली रिंग रोड पर स्कॉर्पियो की चपेट में आई छात्रा की मौके पर मौत हो गई। सरकार ने आयुर्वेदिक यूनानी अस्पताल के लिए 30 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह का कहना है कि ये राशि हमारी आयुर्वेदिक संस्थाओं तक पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि हमने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन बदायूं जिले में कोई बड़ा गांव नहीं है, इसलिए संस्था को हमने लिखित रूप से सूचित कर दिया है कि ये पैसा वापस ले लिया जाए। यह मामला लगभग 1.5 साल पुराना है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह है, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी बदायूं। सर, कुछ अभी सरकार ने बड़ा गांव को लेकर 30 लाख रुपए की मंजूरी कुछ संस्थाओं को की थी, उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसमें यही कहना चाहेंगे कि शासन स्तर से ही, हमारे डायरेक्टर स्तर से ही इसमें बड़ा गांव नाम से 30 लाख रुपए जो आप बता रहे हैं, ये इसका आवंटन हुआ, कार्यदायी संस्था को के खाते में ये पहुंच चुका है। पर हमारे यहाँ बदायूं में बड़ा गांव नाम से कोई भी हमारा चिकित्सालय संचालित नहीं है, ना हमारे पास इस तरह की कोई भूमि है जिस पर हम अस्पताल का निर्माण करें। जी जी जी। अच्छा, तो इसमें आप लोगों ने पूरी जानकारी ले ली पूरे जिले में? हाँ, पूरे जिले में जानकारी ले ली। बड़ा गांव नाम से हमें नहीं मिला है, फिर भी और भी तलाश जारी है। हाँ, आगे भी जारी है। अच्छा, तो आपने यहाँ से लिख के दे दिया? हमने इस तरह से अपने डायरेक्टर को लिख के दे दिया कि बड़ा गांव नाम से हमारे यहाँ कोई वो नहीं है। लिखित कागज तो वो मिल जाएगा? वो तो बिल्कुल मिलेगा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। चंदौली जनपद के मुगलसराय थाना क्षेत्र के मवई कला रिंग रोड अंडरपास के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार 2 छात्रों को कुचल दिया। हादसे में 14 वर्षीय छात्र वैभव तिवारी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी बहन और साथी छात्रा 12 वर्षीय वैष्णवी तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वाहन चालक को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक छात्र का शव कब्जे में ले लिया और गंभीर रूप से घायल छात्रा वैष्णवी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत नाजुक होने के कारण उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। मौके पर कोतवाल, मुगलसराय, संतोष कुमार सिंह के अलावा कई थानों की फोर्स मौजूद रही। एसडीएम अनुपम मिश्रा और सीओ अरुण सिंह ने परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो साहब, एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या पूरा मामला है और क्या कानूनी कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है? एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, जो लड़के की मृत्यु हो गई है और बच्ची घायल अवस्था में गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है और चालक को हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी भी कब्जे पुलिस में। सर, एनएचआई की इस डिवाइडर्स नहीं बने थे, ब्रेकर्स नहीं बने थे, इस तरीके की बात है, और हाई स्पीड यहाँ पे चल रही थी गाड़ियाँ, उस पर भी आप लोगों ने बातचीत के दौरान ये मालूम हुआ है कि एक्शन लेना है? हाँ, उसमें हम लोग कार्रवाई, उसमें उनके अगर उन्होंने लापरवाही बरती है यहाँ पे, अगर किसी प्रकार से स्पीड ब्रेकर की बातें आ रही हैं तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे और जो भी इसमें जिम्मेदार माना जाएगा उसके लिए तो कार्रवाई करेंगे। आज यहाँ पे रिंग रोड के पास में ग्राम सहजौर और ग्राम मवई कला के बीच 2 बच्चों का एक्सीडेंट स्कॉर्पियो की तरह हो गया है। काफ़ी दुखद घटना है। बच्चे की डेथ हो गई है और बच्ची को भी हॉस्पिटल भेजा गया है और तत्काल यहाँ पे अस्पताल में सारी कार्रवाई करवाई जा रही है। हम लोग यहाँ पे मौके पे हैं, मैं और सीओ साहब मौजूद हैं। कानूनी व्यवस्था बनी हुई, जो उचित होगा हम लोग करेंगे। कौन सी गाड़ी थी? स्कॉर्पियो के माध्यम से हुआ है। अभी सीओ साहब को तहरीर दी जा रही है और जो भी FIR है वो लिखी जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। एक और सरकार शिक्षा को लेकर तमाम नीतियां और आदेश पारित करती है, वहीं दूसरी ओर हमीरपुर जिले में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते निजी शिक्षा संस्थान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। जिले में आज एक 12वीं की छात्रा इसी लापरवाही का शिकार हुई है। मुस्कुरा विकासखंड के बिहूनी गांव में संचालित गंगा गिरजा शिक्षा संस्थान पर आरोप है कि ये स्कूल बिना मान्यता के 12वीं तक शिक्षा दे रहा है। विद्यालय में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा रागनी ने बताया कि वो कक्षा 9 से लगातार इसी विद्यालय में पढ़ाई कर रही है। इस साल उसे यूपी बोर्ड की परीक्षा देनी थी, लेकिन स्कूल
प्रबंधन ने उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। इस वजह से उसे परीक्षा का प्रवेश पत्र भी नहीं मिला। रागिनी के पिता ओम प्रकाश ने पूरे साल की फीस जमा की थी। स्कूल ने फर्जी प्रैक्टिकल आयोजित कराए और परीक्षा के लिए आश्वासन दिया, लेकिन उसकी पढ़ाई और मेहनत बेकार हो गई। शिकायत कई बार जिला विद्यालय निरीक्षक महेश गुप्ता से की गई, लेकिन उनके ढुलमुल रवैये के चलते अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर नाम मात्र की खानापूर्ति की गई। अवैध रूप से संचालित इस विद्यालय की लापरवाही के कारण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए, आपका धन्यवाद। अभी तक मेरे पास इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जैसे शिकायत प्राप्त होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करूंगा। इससे पहले भी कई विद्यालयों में शिकायतें आई हैं। जो मान्यता प्राप्त नहीं है विद्यालय, वो ऊपर क्लासें चला रहे हैं। 12 तक की मान्यता नहीं है, लेकिन वो क्लासें बराबर चला रहे हैं। उस बारे में क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अन्य विद्यालयों के संबंध में अगर कोई भी कार्रवाई, कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, उनके खिलाफ भी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक बच्ची का भविष्य जो खराब हो गया 1 साल का, उस पर क्या FIR होगी या सिर्फ नोटिस के जरिए खानापूर्ति की जाएगी? शिकायत आती है, अगर मैटर FIR के लायक होगा तो FIR भी कराई जाएगी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश राजपूत है। क्या मामला हो गया आपका? तो सर जी, मेरी भी एक बच्ची है, रागिनी नाम है। वो गंगा गिरजा में यहीं पढ़ती थी, इंटर में। और इन्हें सारे साल की मतलब फीस ले ली हमसे, और प्रैक्टिकल भी फर्जी करवा लिया यहाँ पे स्कूल में आके, कहीं नहीं गए। और वो एडमिट कार्ड नहीं दिया। अब कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, आपका फॉर्म नहीं भरा। 12 के पेपर से? हाँ, 12 के थे। पेपर नहीं दे पाई? नहीं दे पाई सर। आपने अध्यापक से? हाँ, अध्यापक से पूछा तो कह रहा भाई उसकी प्रिंसिपल की गलती है और जाइए रिपोर्ट कीजिए। अध्यापक सीधे बता रहे हैं। कहाँ तक विद्यालय संचालित है? कौन सी कक्षा? ये 12 तक है, इंटर का मान्यता है 12 तक इसकी? आप ही मालूम चला कि इसकी मान्यता नहीं है। अटैच है जी वहाँ से बैजनाथ। क्या नाम बेटा? रागिनी। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 12 में। पहले हम नीचे से 9 में पढ़े थे। कौन सा विद्यालय? गंगाधर के जराना। एग्जाम को लेकर क्या हुआ? हमारे फिर उन्होंने प्रवेश पत्र नहीं दिया। प्रधानाचार्य जी कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, फॉर्म नहीं भरा आपका, और सबका करवाया। सबका होते करवा दो प्रैक्टिकल, बीमार में, और हमारा ऐसे ही करवाया। प्रिंसिपल से बात हुई आपकी? जी। क्या कह रहे थे? उनसे कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने नहीं भर पाया फॉर्म। फीस जमा थी? पूरी फीस जमा है, पूरी कर ली। और कह रहे थे सब हो जाएगा, और अब कह रहे हैं पहले 3 दिनों तक गायब रहे, और फिर अभी आए हैं। जब हमने सजन के कहते गए, अरे हमने कहीं जब कंप्लेंट कर दे, जब आए हैं भी। क्या नाम है आपका? इसी साहब का मुकेश। प्रबंधक कौन है विद्यालय? रमेश सर। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। बांसी कस्बे के प्राचीन और आस्था के केंद्र श्री हजारिया महादेव मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर से लाखों रुपए मूल्य के चांदी और सोने के आभूषण नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में जुट गए। प्रारंभिक आकलन के अनुसार चोरी किए गए सामान की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए थी। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के बच्चों के पिकनिक कार्यक्रम के दौरान अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस घटना में छात्राओं समेत लगभग 42 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। घटना पार्क के गेट नंबर 3 के पास हुई, जहां छात्राओं का दल शैक्षिक भ्रमण पर आया था।
पार्क में मौजूद मधुमक्खियों का छत्ता किसी ने शरारत के तौर पर छेड़ दिया, जिससे मधुमक्खियों ने वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। इससे वहां भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उद्यान प्रभारी सुरेश यादव ने बताया कि पार्क में बहुत से लोग आते हैं। किसी ने दोस्तों के साथ मिलकर मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर मारा, जिससे ये घटना हुई। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और फिलहाल किसी को कोई गंभीर परेशानी नहीं है। लेकिन ये सिद्ध होना चाहिए ना, नहीं सर। सब बच्चे सुरक्षित हैं? बिल्कुल सर। कितने बच्चे हैं टोटल? 42। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।